अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे पास जो है आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज है मेरे पास 12.5। यहाँ पे 12.2 पे लिखा है ऊपर ग्राफ ओनली, तो इसमें से खाली ग्राफ आएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कुछ भेज देंगे। बाकी ये है मेरे पास लास्ट एक्सरसाइज 12.5। 12.5 जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सी चीज़ें बेसिक्स जो है वो उसकी समझ लेते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है मुझे क्वेश्चन में गिवन है, उसके जो है वो मुझे जर्नल सॉल्यूशंस जो है वो निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसके सॉल्यूशंस निकालने से पहले मेरे पास जो चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात आती है तो चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास ये कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें तमाम तर एंगल्स जो होते हैं, हमारे पास 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन और सेक, कॉसेक और सेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की वैल्यूज़ क्या आती हैं? पॉजिटिव आती हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। सही है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक जो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो चार होते हैं, टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के चार क्या होते हैं? साइन, कॉसेक और कॉस और सेक क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के चार साइन, कॉसेक, टेन और कॉट क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पहले वाले में एंगल अगर मुझे लेना है तो सिंपल जो थीटा होगा वही एंगल थीटा ही होगा, लेकिन अगर दूसरे वाले में एंगल आ रहा है मेरे पास तो मैं निकालूंगी तो उसमें से पाई में से थीटा को क्या करूंगी? माइनस करूंगी। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में थीटा क्या होता है? प्लस होता है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 2 पाई में से माइनस होता है क्या? थीटा। अब क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, बताती भी रहूंगी मैं साथ साथ। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉस एफ हाफ इज इक्वल्स टू 0। हाफ की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की आ गई, यानी एक्स जो है एक्स, अच्छा यहाँ पे एंगल जो है वो एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ क्वाड्रेंट में एंगल क्या थीटा की फॉर्म में बताया, यानी थीटा हमारे पास क्या है? माइनस हाफ। सही है, तो कॉस इनवर्स क्या आ गया? माइनस हाफ। अब कॉस हमने देखना है माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में आता है कॉस, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। देखें सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस सेकंड में नेगेटिव आ रहा है, और हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यानी दो क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, एक सेकंड में और एक किसमें? थर्ड में निकालेंगे। ठीक है, सेकंड में और थर्ड में निकालेंगे। तो मैं यहाँ बता भी देती हूँ, आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, सेकंड में और थर्ड में निकालेंगे। अब देखें भाई, सेकंड में हम क्या कर रहे हैं? प्लस करेंगे, सेकंड में माइनस करेंगे थीटा, पाई में से थीटा क्या होगा? माइनस होगा। पीछे कर देती हूँ उसको। सेकंड क्वाड्रेंट में से पाई में से क्या होगा? थीटा माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पाई में से मैंने क्या माइनस कर दिया? पाई बाय 3, क्योंकि कॉस इनवर्स हाफ निकालूंगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? पाई बाय 3 आएगी। ठीक है, कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाय 3। तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी है और अपनी थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है कॉस की वैल्यू। तो सेकंड क्वाड्रेंट में से पाई में से माइनस होता है एंगल, तो पाई में से माइनस कर दिया मैंने क्या? पाई बाय 3। ठीक है, पाई में से माइनस होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई में से क्या होगा? प्लस होगा, तो पाई प्लस पाई बाय 3 निकलेगा। तो जब माइनस होगा पाई में से पाई बाय 3, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? देखेंगे यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 पाई अपॉन 3। सही है, ये आ गया 2 पाई अपॉन 3। इसी तरह यहाँ पे भी 3 पाई जब पाई से मल्टीप्लाई होगा, 3 पाई और प्लस 1 पाई, 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब क्या वेरिफिकेशन भी कर लेंगे इसकी। वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे? x की देखें मेरे पास दो वैल्यू आएंगे यहाँ पे, 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3, दो वैल्यूज हैं। तो x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करके क्वेश्चन में चेक करूँगी। सही है, दोनों तरफ क्या आना चाहिए? इक्वल टू उसके 0 आना चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने कॉस लिखा, एक्स की जगह पहले मैंने क्या लिखा 2π/3 प्लस हाफ सवाल का एज इट इज आ गया इज इक्वल्स टू 0। कॉस 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी -हाफ और ये प्लस का हाफ, तो प्लस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, तो इधर भी 0 हो जाएगा और इक्वल टू के इस तरफ भी क्या है 0, तो ये हमारी सही हो गई वेरिफिकेशन। इसी तरह 4π/3 रखेंगे, तो हम यहाँ पे सवाल में कॉस के साथ एक्स की जगह 4π/3 आ गया प्लस हाफ सवाल का इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉस 4π/3 की, तो माइनस हाफ ही आएगी इसकी वैल्यू भी, प्लस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, तो इक्वल टू के दोनों तरफ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो हम जर्नल सॉल्यूशन लिखते हैं, जर्नल सॉल्यूशन को लिखने का तरीका क्या है, हमने पहला वाला आंसर लिखा, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे उसमें से 2n π, फिर बीच में यूनियन का साइन लगाया, फिर इसी तरह दूसरा एंगल लिखा, उसमें से प्लस क्या कर देंगे 2n π। तो n नेचुरल नंबर बिलोंग्स किससे कर रहे हैं इंटीजर से, तो ये z लिख देंगे। सही है, ये जर्नल सॉल्यूशन लिखने का क्या है तरीका है। अब इसका ज़रा नेक्स्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10x प्लस 1/√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का √3 इक्वल टू के उस तरफ लेके गए, क्या हो गया माइनस का √3, तो हम tan इनवर्स माइनस का √3 निकाल लेंगे। tan इनवर्स माइनस का √3 निकाल के मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखें tan जो है वो माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, हम यहाँ ऊपर देख लेंगे, फिर उसी क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, 10 माइनस का मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, और 10 माइनस का मेरे पास आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं पाई में से माइनस करते हैं हम एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मैं जब tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास की वैल्यू क्या आएगी π/6। तो मैंने x निकालने के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट लिखा है, यहाँ पे मैंने पाई क्या हो जाएगा एंगल में से माइनस हो जाएगा, तो पाई में से माइनस क्या कर दिया π/6। सही है, π/6 कहाँ से आया, इसकी वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स 1/√3 की, तो यहाँ से आया है। सही है, दोनों को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 5π/6 आ गया। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसकी वैल्यू निकालेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है 2π में से क्या होता है माइनस होता है थीटा, तो यहाँ 2π में से माइनस कर दिया, अपना एंगल क्या था मेरा π/6, तो 6 2 का क्या हो जाएगा 12, 12π में से 1π चले जाएंगे तो 11π/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा सा लिखा है, इसको मैं करीब कर देती हूँ। अब ये आ गए मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, ये आ गई मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू। अब मैं इसको ज़रा वेरिफिकेशन भी कर लूँगी। वेरिफिकेशन में क्या होता है वही x की वैल्यू हम सवाल में रख देते हैं। तो सवाल में यहाँ 10 था, x की जगह मैंने पहला एंगल लिखा 5π/3 प्लस 1/√3, इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास कैलकुलेटर में माइनस का 1/√3 प्लस वाला एज इट इज़ इक्वल टू 0, प्लस से माइनस कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू लिखी, ठीक है 11π/6, तो प्लस 1/√3, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई माइनस का 1/√3 प्लस का 1, दोनों प्लस माइनस की कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो मेरे पास जो है जर्नल सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, जर्नल सॉल्यूशन मेरे पास आएगा, पहला वाला आंसर हमने लिखा, ठीक है, प्लस n π, 10 का फंक्शन था इसलिए प्लस क्या करेंगे n π करेंगे, यूनियन आ गया बीच में, फिर दूसरा फंक्शन लिखा हमने और क्या आ गया मेरे पास n π आ गया, और नेचुरल नंबर है बिलोंग्स किससे कर रहे हैं इंटीजर से। ये हर सवाल में इस तरह से जर्नल सॉल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है, आगे का ज़रा क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या दिया हुआ है cosec 3x/2 + 2। ठीक है, अब इसमें प्लस का 2 है तो इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह cosec प्लस का यहाँ आके इक्वल टू के सिर्फ क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो cos यहाँ पे π/6 पे, अब मैं देखूंगी यहाँ पे -2 आ रही है cos इनवर्स की वैल्यू, तो हम चेक करेंगे cos की वैल्यू जो है वो 2 कब आती है, तो cos π/6 रखते हैं तो cos की वैल्यू क्या आती है 2 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे cos की वैल्यू भी माइनस की है, हम क्वाड्रेंट में चेक कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आता है cosec। यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाला हुआ है, तो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ cosec क्या है नेगेटिव है, और मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cosec क्या है नेगेटिव है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है,
ये 3x/2 जो था वो एज इट इज आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई में थीटा प्लस होता है, तो 3x/2 सही है। 2 पे किस पे आ रही थी, 2 वैल्यू कॉसेक की पाई/6 पे, तो मैंने अपना पाई ऐसे रखा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई/6। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 7 पाई/6। 3x/2 7 पाई/6, ठीक है। 7/6 लिखा मैंने पाई की जगह। अच्छा यहाँ पे देखें 7/6 लिखा है मैंने, यहाँ पे 2 किस में था, डिवाइड में था। यहाँ पे खाली मुझे x चाहिए क्योंकि x की वैल्यू निकालनी। 2 डिवाइड में था, यहाँ के क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के क्या हो गया नीचे डिवाइड हो गया। अब देखें कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऊपर खाली 7 पाई बचा और नीचे 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9। तो ये एक x की वैल्यू आ गई थर्ड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉसेक नेगेटिव होता है, तो ये सवाल का 3x/2 ऐसे ही लिखा इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से एंगल क्या होता है माइनस होता है, 2 पाई में से माइनस, अब हमारा एंगल क्या था पाई/6, पाई/6 माइनस होगा तो 6 2 12, 12 पाई आ गया और माइनस का पाई/6, 12 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 11 पाई/6 आ जाएगा। अब 2 वही यहाँ पे खाली x होना चाहिए, 2 डिवाइड में यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई में नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 11 पाई हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आप वेरिफिकेशन भी कर लेंगे इसकी। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, सवाल में ही रख देते हैं x की वैल्यू। तो सवाल में मेरे पास था सवाल, ठीक है। अच्छा सवाल में रखने से पहले यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें जो थी वो बराबर आई थी। यहाँ पे देखें 3x/2 किसके बराबर आता है 7 पाई/6 के इक्वल टू आया था। तो अपने एंगल को मैं इक्वल करूँगी किसके 3x/2 के, तो 3x/2 के इक्वल टू लिखा मैंने 7 पाई/6 के, ठीक है। अब सवाल में मेरे पास था कॉस, अब 3x/2 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ 7 पाई/6 लिख सकती हूँ। तो सवाल में कॉसेक लिखा, 3x/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 7 पाई/6 प्लस 2 सवाल का इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकाली, क्या आ गई -2 + 2 एज इट इज, +2 से -2 कैंसिल, 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे भी अब 3x पाई/2 के साथ दूसरा एंगल इक्वल करेंगे, तो यहाँ 3x पाई/2 की जगह क्या आ जाएगा दूसरा एंगल आ गया। इसकी वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में, -2 ये +2, प्लस से माइनस कैंसिल, तो दोनों साइड क्या आ जाएंगी 0, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसका जनरल सॉल्यूशन कॉसेक का फंक्शन था, तो कॉसेक के फंक्शन में 2n पाई प्लस होगा, तो पहला एंगल लिखा 7 पाई/9, 2n पाई प्लस किया, बीच में यूनियन, दूसरा एंगल लिखा और उसमें प्लस कर दिया 2n पाई, और नेचुरल नंबर बिलोंग्स किससे कर रहे हैं z से। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड भी कर देंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसको समझने के लिए आपने जो है वो कोऑर्डिनेट वाली चीज़ें देख लेनी है, समझ लेनी है कि किस कोऑर्डिनेट में क्या जो है पॉजिटिव होता है, क्या जो बचेगा वो नेगेटिव होता है। तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।